ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी हव्यात्मा, एक जुबान ऐसी, एक भाषा ऐसी जिसे किसी भी प्रांत में चले जाओ सभी समझते हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी समझता है, पढ़ा लिखा भी समझता है, अनपढ़ भी समझता है, गांव का आदमी भी समझता है, शहर का भी समझता है, ऑफिसर भी समझते हैं, कर्मचारी भी समझते हैं, व्यापारी भी समझते हैं, संत भी समझते हैं और पुरुष भी समझते हैं और महिलाएं भी समझती हैं। एक ऐसी भाषा, एक ऐसी भाषा, जरूरी नहीं है कि हिंदी को सब समझते हों, जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी सब समझते हों, जरूरी नहीं है कि राजस्थानी सबको आती हो, जरूरी नहीं है कि गुजराती सब समझते हों, लेकिन किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, देश तो छोड़ो विदेश के लोग भी जिस भाषा को समझा करते हैं, एक इंद्री भी समझता है, दो इंद्री भी समझता है, तीन इंद्री भी समझता है। ऐसी भाषा, उसके लिए सारी दुनिया तरसती है, सारी दुनिया जिसके लिए पागल बनी हुई है, वह भाषा यदि कोई इस धरती पर है तो एक बात याद रखना प्रतापगढ़ वालों, कि वह भाषा जिसे सारा विश्व समझा करता है, अखिल विश्व समझा करता है, देवता भी समझते हैं और नारकी भी समझा करता है, ऐसी भाषा इस धरती पर, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में यदि कोई है तो वह है प्रेम की भाषा। ध्यान रखना, हर कोई प्रेम की। तालियां जरा ढंग से बजाओ, प्रेम से बजाओ, ऐसे मत बजाओ कि किराए पे बुलाया गया है तुमको, और नहीं बजाना तो मत बजाओ, वो बजाओ तो ढंग से बजाओ, काम करो तो अच्छा करो, नहीं तो करो ही नहीं। ध्यान रखो, एक प्रेम की भाषा है जहां मजहब कुछ नहीं करते हैं, जाति कुछ नहीं करती है, परंपरा कुछ नहीं करती है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या जैन, क्या दिगंबर, क्या श्वेतांबर, हर आदमी यदि समझता है इस धरती पर तो प्रेम की भाषा को हर कोई समझा करता है। ध्यान रखिए, यदि प्रेम से किसी पेड़ पौधे पर जल सिंचन किया जाए तो वह पौधा जो मुरझाने वाला था वो हरा भरा हो जाया करता है। बस प्रेम का जल, प्रेम का जल, प्रेम का जल सारी दुनिया। इसलिए मैंने कहा कि मेरे प्रवचन में कोई भी का ही नहीं, ऐसा नहीं कि फिर जैनों को भगाया जाए, जैनों का ही नहीं, इस सत्संग प्रेमियों की सभा है। ध्यान ना, जो सत्संग करते हैं, जो ईश्वरीय प्रेम में डूबे हैं, जो जिंदगी के प्रेम में डूबे हुए हैं। मान्यवर, दुनिया इतनी अच्छी तो नहीं है, ये संसार, ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। यदि ये दुनिया अच्छी होती तो इस दुनिया में, इस दुनिया में, इस दुनिया में, इस संसार में, इस जगत में यदि इतने अच्छा ये जगत और संसार होता तो आने वाला इस धरती पर रोते रोते क्यों आता? ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, हर व्यक्ति रोते रोते आता है। आप भी हंसते आएगा कोई? मुकेश जी कहां छिपके बैठ गए तुम?
अच्छा, इधर जितने तुम अभी हंस रहे हो जन्म पे हंसे थे क्या? नहीं कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इधर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हंसते हंसते पैदा हुआ हो। जो भी प्राणी धरती पर आता है रोते रोते आता है। इसलिए मैंने कहा ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, वरना रोते रोते आदमी क्यों इस धरती पर आता। और एक बात और आपसे कहता हूं, ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है, ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है, ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है, वरना जाते जाते आदमी सबको रुला के क्यों जाता, ध्यान रखना है। जाते जाते आदमी सबको रुला के आता तो रोते रोते है, लेकिन जब जाता है तो लोगों को रुला करके इस धरती से जाता है। ये अच्छी दुनिया भी है, ये खराब दुनिया भी है। एक बात याद रखो अपने जीवन में, अरे दुनिया तो दुनिया है, ना अच्छी होती है ना खराब होती है। अरे दुनिया ना अच्छी है ना खराब है, परिवार अच्छा है ना खराब है, घर अच्छे हैं ना खराब है। मैं कहता हूं जिसका नेचर खराब है उसके लिए दुनिया खराब है, और जिसका नेचर अच्छा है उसके लिए दुनिया स्वर्ग के समान होती है। ज्ञान गंगा महोत्सव है, पहला दिन है प्रतापगढ़ में। एक गंगा वो है जो हिमालय से निकला करती है, एक गंगा वो है जो संत के मुख से निकला करती है, एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है। कभी गंगोत्री में जाकर देखना, एक पतली लकीर के रूप में निकलती है, एक पतली लकीर, फिर वो पतली लकीर गंगा की बढ़ते जाती, आगे बढ़ती है, हरिद्वार आती है, ऋषिकेश आती है, बढ़ते बढ़ते बनारस काशी पहुंच जाया करती है। वह पतली लकीर आगे जाकर विशाल नदी होती है, और बढ़ते बढ़ते वह लकीर एक दिन गंगा सागर में परिवर्तित हो जाया करती है। और वही मैं कह रहा हूं कि आज पहला दिन है, आज पहला दिन है प्रतापगढ़ में पतली लकीर नहीं, यहां तो ऐसा लग रहा है कि जैसे झमाझम बरसात हो रही हो, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, एक गंगा वह जो हिमालय से निकलती है, और एक गंगा वह जो संत के मुख से निकलती है। इसलिए इस आयोजन का नाम रखा गया ज्ञान गंगा महोत्सव, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हिमालय से निकली गंगा, हिमालय से निकली गंगा, हिमालय से निकली गंगा, हिमालय से निकली गंगा, जिसे पीने में बड़ा मजा आता है, ध्यान रखना। हिमालय से निकली हुई गंगा को पीने में मजा आता है, और संत मुख से निकली गंगा को जीने में बड़ा मजा आता है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीना है, जो यहां से मैं दे पाऊंगा अपने सामर्थ्य के अनुसार, उसे आप जीने का प्रयास करिए जिंदगी, ध्यान रखना। मैं मानता हूं कि गंगा का जल पीने से कल्याण हो या ना हो, लेकिन ज्ञान की गंगा जीने से जीवन का कायाकल्प जरूर हो जाया करता है। एक महामंत्र, वैदिक परंपरा में एक महामंत्र है गायत्री महामंत्र, ध्यान रखना। ज्यादा महामंत्र नहीं है इस धरती पर, 2-4 है। मंत्र तो लाखों है, करोड़ों है, लेकिन जिन्हें महामंत्र की संज्ञा दी जा सकती है वे 2-4 ही हैं। गायत्री महामंत्र है, और जैनों के पास एक मंत्र है जिसे नमोकार महामंत्र कहा जाता है, ध्यान रखना। नमोकार मंत्र नहीं महामंत्र हुआ करता है, लेकिन मैं पुलक सागर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ना तो गायत्री मंत्र महामंत्र है, ना नमोकार मंत्र महामंत्र है। ये महामंत्र ही है, लेकिन एक चीज कहता हूं, यदि गायत्री मंत्र में प्रेम ना हो तो मंत्र भी कल्याण नहीं करता है, और नमोकार मंत्र में प्रेम ना हो तो नमोकार मंत्र भी जीवन का कायाकल्प नहीं करता है। इसलिए मैं आज पुलक सागर यहां से कहता हूं कि ना तो गायत्री महामंत्र है, ना नमोकार महामंत्र है। जिंदगी में आनंद बटोरना है तो प्रेम जीवन का महामंत्र है, ध्यान रखना। इससे बड़ा महामंत्र दुनिया में कोई दूसरा। प्रेम ना हो तो पूजा किस काम की, प्रेम ना हो तो आरती किस काम की, प्रेम ना हो तो प्रार्थनाओं में कोई दम नहीं हुआ करता है। प्रेम, भगवान की पूजा करने वाले बहुत लोग हैं,
लेकिन भगवान से प्रेम करने वाले लोग दिखाई नहीं दिया करते हैं। आज मंदिरों में भगवान के पुजारियों की भीड़ लगी है, लेकिन भगवान का प्रेमी एक भी दिखाई नहीं दिया करता है। भगवान के प्रेमी मंदिरों में नहीं है, सब भगवान के पुजारी हैं, सब भगवान के चरणों में। हकीकत बताऊं, लोग भगवान को नमस्कार नहीं करते, लोग अपनी डिमांड को नमस्कार किया करते हैं। मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, भगवान मेरा ये कर देना, बच्चे की शादी करा दो, फैक्ट्री चला दो, बच्चा नहीं हो रहा है, दुकान नहीं चल रही है। भगवान को प्रणाम नहीं, डिमांड को प्रणाम। और जिस दिन सुमतिनाथ भगवान ने डिमांड पूरी नहीं की, उसी दिन पारसनाथ के पास चले जाएंगे कि पारसनाथ हमारी डिमांड पूरी कर देंगे। पारसनाथ ने नहीं की, ऋषभदेव के पास चले जाएंगे। भगवान बदलने में तुमको ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं, भगवान के पुजारी बहुत हैं, लेकिन एक बात बताओ, तुम पुजारी हो या प्रेमी हो? ईमानदारी से बताओ, बोलो बोलो, मुंह से सच, यहां तो झूठ मत बोलो यार। भगवान के पुजारी हो या प्रेमी हो? बोलो, प्रेमी। धत्तरी की जिससे शादी की उससे आज तक प्रेम नहीं बचा है, ध्यान रखना है। भगवान से क्या खा प्रेम बचेगा? लव मैरिज करते हैं ना लोग, लव खत्म हो जाता है, अकेली मैरिज बचती है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, भगवान के प्रेमी इतने सारे, जिस मुल्क में इतने भगवान के प्रेमी हो जाएंगे, उस मुल्क को स्वर्ग बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लग। स्वर्ग हो जाएगा ये भारत, ध्यान रखना है, लेकिन नरकों जैसा वातावरण, नरकों जैसा वातावरण। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लोग कहते हैं कि जोड़ी ऊपर से बन के आती है, लेकिन नीचे वालों का हाल देखो तो ऐसा लगता है ऊपर वाले के यहां भी गड़बड़ी चल रही है, ध्यान रखना है। वही भी जोड़ियां गलती से बना दिया। मान्यवर, से निवेदन है, अभी पता पड़ जाएगा प्रेमी हो या पुजारी हो। मान लो आप मंदिर में पूजा कर रहे, अर्घ्य चढ़ा रहे, श्रीफल चढ़ा रहे, पत्र चढ़ा रहे, पुष्प चढ़ा रहे। ईमानदारी से देखना, आपका बच्चा बाजू में बैठा है, आप पूजा कर रहे हो, धोखे से मंदिर में आग लग जाए, धोखे से लगे नहीं, भगवान किसी मंदिर में ना लगे, धोखे से मंदिर में आग लग जाए, ईमानदारी से बताना, बच्चा लेके भगोगे या भगवान लेकर भगोगे? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, किसको लेके भगोगे? हैं, बच्चे को या भगवान की मूर्ति लेकर भगोगे? बोलो, तुम तो प्रेमी थे ना भगवान के, ध्यान रखना है। प्रेम बच्चे से होता है, पूजा भगवान की हुआ करती है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, कोई मूर्ति लेकर नहीं भगेगा, सबसे पहले अपना बच्चा लेकर भगेगा वो, ध्यान रखना है। बच्चों से प्रेम है, लेकिन परमात्मा से प्रेम। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को जल जाने दें, लेकिन भगवान के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है। प्रेम ऐसी भाषा है, ऐसी प्रेम की जुबान, इतनी मीठी जुबान है, एक बार जुबान से प्रेम शब्द निकल आए तो कानों में संगीत घुल जाया करता है, देह देवालय हो जाती है, यदि प्रेम का दिया भीतर जला लिया जाए। एक बात याद रखना, इस धरती पर यदि प्रेम ना होता तो ये धरती जीने लायक ना बचती। मान्यवर, ध्यान रखिए, आज जिंदा है इस धरती तो धन दौलत रुपए पैसों से जिंदा नहीं है, ये धरती जीवित है तो प्रेम से जिंदा है, ध्यान रखना है। प्रेम रखिए। अंधा भी सुन लेता है प्रेम की भाषा, अंधा भी प्रेम का स्पर्श जानता है, गूंगा भी प्रेम का इस संबंध जानता है, बहरा भी प्रेम की भाषा सुन लेता। विचार करिए, तुमको अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, गुजराती मराठी आती है, एक बात बताऊं, यदि एक भी भाषा ना आए तो भी हम जिंदगी जी सकते हैं, आराम से जी सकते हैं। यदि मान लो धोखे से आप अमेरिका चले जाओ, जाना मत, हालात खराब है, बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन धोखे से अमेरिका चले जाओ और आपको प्यास लगे और आपको नहीं मालूम कि पानी कैसे मांगा जाता है, तो ध्यान रखना, आपको अंग्रेजी नहीं आती है,
हिंदी में मांग रहे, वो समझ नहीं रहा है, अंग्रेजी तुम नहीं समझ रहे हो, पानी कैसे मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा। मैं कहता हूं कि शायद शब्द ना हो तो भी प्यास बुझ सकती है। यदि आदमी बोलने की जगह इशारा ही कर दे कि मुझे पानी चाहिए, तो मैं कहता हूं इस भाषा को सारा विश्व समझा करता है। भूख लगी तो इशारा करो, समझ जाएगा आदमी। प्यास लगी तो इशारा करो, समझ जाएगा आदमी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी भाषा हिंदी और अंग्रेजी नहीं, हमारी भाषा यदि कोई है तो वह प्रेम की भाषा हमारी भाषा है। एक बात याद रखना, एक स्मरण रखना, एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित कराने चाहता हूं कि यदि जिस घर में, जिस परिवार में प्रेम होता है, जिस परिवार में प्रेम होता है, बहू बेटों में प्यार होता है, सास बहू में प्यार होता है, ननंद भाभी में प्यार होता है, भाई भाई में प्यार होता है, मैं गारंटी से कहता हूं उस घर का 90 साल का बूढ़ा भी भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान थोड़ी जिंदगी और प्रदान कर दे, थोड़ा सा जीवन और प्रदान कर दे। वो मरना नहीं चाहता है जिस घर में प्रेम हुआ करता है, जिस घर में आपसी संबंध है, मन मुटाव नहीं है। वहां के यदि मौत भी आए तो आदमी कहता है चंद जिंदगी और मुझे प्रदान कर दे। और जिस घर में प्रेम नहीं होता, जिस घर में मोहब्बत नहीं हुआ करती है, जिस घर में अनुराग नहीं होता है, उस घर का 30 साल का जवान भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ करता है। वह सोचता है कि जीना बेकार है, हमें नहीं जीना चाहिए। प्रेम है तो 90 साल का बूढ़ा भी जीने की दुआ मांगेगा, और प्रेम नहीं है तो अखबारों में रोज पढ़ते हो, ध्यान रखना, 30-30 साल के जवान फांसी के फंदे पर लटक जाया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है, वृक्षारोपण हो रहा है पूरे देश में। पहले तो लोगों ने पेड़ काटे, अब कह रहे लगाओ, पहले अंधाधुंध जंगल काट दिए, कंक्रीट का जंगल बना दिया पूरी दुनिया को। अब सरकार कहती है वृक्षारोपण करो, पर्यावरण की रक्षा करो, पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, लगाना चाहिए, मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक वृक्षारोपण मैं भी आज तुमसे कराऊंगा। जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी यहां पर बैठे हैं, एक पेड़ जरूर लगाओ, एक वृक्ष जरूर लगाओ। एक पेड़ मेरी तरफ से, 10 पेड़ अपनी तरफ से। ध्यान रखना, मैं तो कहता हूं कि चिता में जलने का अधिकार उसे ही होता है जो जिंदगी में 10 पेड़ लगाने की ताकत रखता है। ध्यान रखना है, एक पेड़ काट कर किसी अपनी चिता को जलाते हो, 10 पेड़ लगा करके जाओ, ये उसका प्रायश्चित होगा तुम्हारे जीवन में। लेकिन मैं आज उस वृक्षारोपण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पौधा आपको दे रहा हूं, और यहां से लौट कर जब आप घर जाओ, अपने आंगन में, अपने घर, अब तो आंगन ही नहीं बचे, इतनी सी तो गलियां हैं प्रतापगढ़ में, आंगन कहां, वहां तो गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं है। पहले के मकान बड़े होते थे, आंगन होता था, तुलसी का बिरवा लगाया जाता था, रोज तुलसी को जल चढ़ाया जाता था। ध्यान रखिए, अब तो आंगन ही गायब है। ध्यान रखना, पहले गाय बैल घर के दरवाजे पर होते थे, अब तो कारें खड़ी रहती गाय बैल और भैंस की तरह। ध्यान रखना है, वो भी रखने की तुम्हारे यहां जगह नहीं है। पहले का जीवन अलग था। अपने घर में अब आंगन नहीं बचे हैं, अब टेरिस गार्डन बन रहे हैं, छत के ऊपर पेड़ लगा रहे, छत के ऊपर लोग गमले लगा रहे हैं। लगाइए, निवेदन करूंगा। पहले हर घर में एक तुलसी का बिरवा होता था, लोग उसे जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे। मैं चाहूंगा सभी के घरों में एक एक पौधा जरूर होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो प्रतापगढ़ वालों, मैं तुलसी के पौधा लगाने का कहूंगा तो मुसलमान कहेगा नहीं, ये काफिरों का काम है, हमारे आंगन में तुलसी नहीं हो सकती है। अब तो पेड़ पौधे भी जाति में बट गए हैं। ध्यान रखना, हरा रंग मुसलमान का, लाल रंग भगवा रंग हिंदुओं का, सफेद रंग जैनों का, रंगों में भी बांट दिया। मान्यवर, मुसलमान कहेगा हम नहीं लगा सकते हैं, जैन कहेंगे हम नहीं लगा सकते हैं, कौन जल चढ़ाएगा?
बर्बाद हो जाएंगे। निवेदन है आपसे, रंग बटे, इंसान बटे, धरती बटी, रंग ही बांट दिया हरा मुसलमान का। जब मुसलमान का हरा रंग है तो हिंदू फिर सब्जी काय को खाते हो हरे रंग की, ध्यान रखना, मत खाओ हरे रंग की सब्जियां। और हरा रंग यदि मुसलमान का है और भगवा हिंदुओं का है तो फिर मुसलमानों को आम नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखना, वो तो हिंदुओं का है, ध्यान रखना। मान्यवर मेरे से पूछे तो क्या खाएं, मैंने कहा सर्वधर्म सम्मेलन खाओ। बोले सर्वधर्म सम्मेलन क्या है? मैंने कहा बाजार से तरबूज लिया, समझ गए क्या? बाहर से हरा रहता, भीतर से लाल रहता, सर्वधर्म सम्मेलन, ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन है आपसे, आग्रह है आपसे। एक आदमी बोला महाराज ऐसा क्या काम करो कि मरने के बाद दुनिया याद रखे। मैंने कहा अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, 50 साल का हो गया। बोले नहीं कर सकता हूं। ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा काम करूं मुकेश जी, ऐसा कौन सा काम करूं कि मरने के बाद दुनिया याद रखे। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, लग तो नहीं रहा कि तो कुछ कर पाएगा, लेकिन इच्छा है, जिज्ञासा है। बोले ऐसा काम बताओ कि सारी दुनिया याद रखे, पूरा मोहल्ला याद रखे, घर के लोग याद रखें। ऐसा कौन सा काम करूं कि दुनिया याद रखे। मैंने कहा एक सरल काम है। बोले क्या? मैंने कहा कर्जा लेके मर जा। सबका कर्जा ले ले पूरे मोहल्ले का, अगले जन्म तक तुझे याद रखेंगे, ध्यान रखना है। काम तो तेरे से कुछ होना नहीं, कर्जा लेके मर जाओ, सारी दुनिया तुझे याद रखेगी, ध्यान रखना है। मान्य सोचना है। तुलसी का पौधा देता हूं आज मैं तुम्हें, तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इसलिए मैंने एक ऐसे पौधे का आविष्कार किया है जो मुसलमान भी लगाएगा, हिंदू भी लगाएगा, जैन भी लगाएगा, बौद्ध भी लगाएंगे। हर धर्म का आदमी इस पौधे को लगा सकता है। और वो पौधा यदि कोई है तो एक बात याद रखना, जो पौधा मैं दे रहा हूं आज घर में जाके आज ही लगा देना, ताकि ज्ञान गंगा का जल उसे सींचते रहेगा, सींचते रहेगा। और वह पौधा यदि कोई है तो अपने घर में एक प्रेम का पौधा लगाइए। मान्यवर ध्यान रखना, धर्मनिरपेक्ष प्रेम का पौधा, मोहब्बत का पौधा, मोहब्बत के प्याऊ बनाओ, प्रेम के मंदिर बनाओ। ईंट पत्थरों के मंदिर बहुत बना लिए, मुसीबत का हल मोहब्बत से खोजो। ध्यान रख, आपके घर में समस्याएं हैं, लड़ाइयां हैं, विवाद है, समाधान इसलिए नहीं है कि तुम नफरत से समाधान खोजते हो। और मैं पुलक सागर कहता हूं कि हर समस्या का हल मोहब्बत से खोजने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, मोहब्बत से खोजोगे कोई भी समस्या नहीं रहेगी तुम्हारे घर में। आज से निवेदन है, लड़ झगड़ के आप सोचते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, काम तो हो जाता है लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ जाया करती हैं। मैं कहता हूं कि मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से हर समस्या का हल होता है। एक बात सोचिए, ये घड़ी मेरे पास है, दिख रही नहीं दिख रही? मैं तो समझा सब आंख वालों के बीच प्रवचन कर रहा हूं। दिखाई दे रही है घड़ी? नहीं दे रही है? बोलिए, दे रही है ना? यदि ये घड़ी आपको मुझसे चाहिए, मुझसे आपको चाहिए, कैसे लोगे? चाहिए तो है, बात तो सही है, कैसे लोगे? बोलो, कर लो प्रेम में तो नहीं दूंगा। ध्यान रख, कैसे लोगे? कैसे लोगे? ये घड़ी आपको चाहिए, महाराज ये घड़ी मुझे चाहिए, लेकिन कैसे आएगी तुम्हारे पास? एक तो यही है कि मांग के ले लो, प्लीज मुझे दे दीजिए। यदि मांग के लोगे तो एक बात याद रखना प्रतापगढ़ वालों, यदि तुमने मांग के लिया तो मांग के कौन लेता है? मांग के कौन? मैं ऐसी बातें, हल्की बातें नहीं बोलता। मांग मांग के कौन लेता है? याचक बन के मत लो, भिखारी बन के मत लो,
जीवन का स्वाभिमान चला जाएगा। मर जाना, लेकिन मांग कर जीवन में कुछ नहीं लेना। इस जिंदगी में ध्यान रखना, सामान के बिना प्राण छोड़ देना, लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ना। मांग कर लेना एक पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता, मांग के नहीं दी तो फिर तुम मांग के देख लो, मैं नहीं दूंगा, ध्यान रखना। मांग के नहीं दी तो फिर कैसे लोगे इसको? बोलो बोलो बोलो। है? प्रेम को डालो ना एक तरफ, प्रेम प्रेम के पीछे क्यों पड़ गई? कहां का प्रेम? प्रेमचंद को लेकर आई। मान लो मांग के, आप प्रेम से ही तो मांगोगे, गुस्सा में थोड़ी मांगोगे, ध्यान रखना है। मांग के मैंने नहीं दी तो दूसरा रास्ता होता है छीन के, ध्यान रखना। दुनिया छीनती है, कहते हैं ना कि हक नहीं मांगो तो मांगना छीनना पड़ता है, ध्यान रखना है। दूसरा रास्ता है छीन कर। हो सकता है आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और मुझसे छुड़ा के ले जाएं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। आओ छीनो, और आतंक की रास्ता है, ध्यान रखना। ये छीन के लेना आतंक का रास्ता है, मांग के लेना भिखारी का रास्ता है। लेकिन मुझ पुलक सागर से पूछो कि जिसमें हम भिखारी भी ना बने और आतंकी भी ना बने, एक रास्ता ऐसा भी है घड़ी लेने का। जिस दिन वो रास्ता पता चल जाएगा, उस दिन तुम्हारा घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, ध्यान रखिए। और वो रास्ता, तीसरा रास्ता कोई है। मैं तुम्हारी जगह होता तो न मांग के लेता, तुम्हारी जगह होता न छीन के लेता। मैं ये पता करता, मैं ये पता करता, मैं ये पता करता, मैं ये पता करता कि महाराज को घड़ी से ज्यादा अच्छा क्या लगता है। ध्यान रखना, घड़ी से ज्यादा प्यार उनको यदि डायरी से है तो एक बात याद रखना, मैं उन्हें डायरी देता, महाराज खुश होकर मुझे घड़ी अपने आप प्रदान कर देते। ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे आग्रह है, किसी से कुछ चाहिए तो अपनी चाहतों का ही ध्यान मत रखो, सामने वाले की चाहत का भी ध्यान रखिए। मान्यवर, यदि आप इसको बोलते हैं आदान प्रदान, ध्यान रखना, इससे व्यापार चलता है, इससे आपका जीवन चलता है, आदान प्रदान। यदि आप किसी से प्यार चाहते हो तो प्यार मांगने से नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। प्यार मांगने से कभी नहीं मिलता, प्यार लुटाने से मिला करता है, ध्यान रखिए। जितना प्यार लुटाएंगे उतना प्यार लौट कर वापिस। कौन सा रास्ता पसंद है? पहला वाला, दूसरा वाला, बोलो, तीसरा वाला। आज घर जाना, अच्छा खाना चाहिए तो अच्छी साड़ी लेकर जाना, ध्यान रखना। अच्छा खाना अपने आप लगा, मिल जाएगा। आदमी बड़ा बेईमान है, आदमी केवल अपनी चाहत देखता है, सामने वाले की चाहत नहीं देखा करता है। मान्यवर, घर परिवारों को सुखी रखना है, आनंद में रखना है। सासू क्या चाहती है, हम सासू से क्या चाहते, इससे घर सुखी नहीं होगा। सासू हमसे क्या चाहती है वो देना प्रारंभ कर दो। वो सासू हमसे जो चाहती है तुम वो देना जिस दिन प्रारंभ कर दोगे, फिर तुम्हें जो चाहिए अपने आप सासू देना प्रारंभ कर देगी। ये जीवन को बदलने का रास्ता है। परिवर्तन खुद में करना होगा, जीवन खुद को बदलना होगा। मान्यवर, निवेदन है आपसे, आदान प्रदान दुनिया है। गीत के बदले गाली मिलती है, कभी नहीं मिलती है। गीत दोगे तो गीत मिलेंगे और गाली दोगे तो गाली मिलेगी। मान्यवर, आपसे निवेदन है, दूसरों की चाहतों का, ख्वाहिश का थोड़ा ध्यान रखा करो। हमारा पति हमें अच्छे से नहीं बोलता, सुख नहीं देता, तुम कौन सा अमृत झरा रही हो, ध्यान रखना। तुम्हारे मुंह से भी तो बारूद ही उगला जा रहा है, ध्यान रखना। नहीं, यहाँ की बहुओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो साबला वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी तो भीलवाड़ा जाके करूंगा। मान्यवर, निवेदन है आपसे, आग्रह है आपसे, सम्मान आदान प्रदान की शैली जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। किसी से इज्जत चाहिए तो इज्जत देना से बोल शुरू कर दीजिए। किसी से प्यार चाहिए तो प्यार देना शुरू कर दीजिए। किसी से सम्मान चाहिए
तो सम्मान मांगने से और छीनने से नहीं मिलता है, सम्मान देने से अपने आप को अपने आप सम्मान मिल जाया करता है। मान्यवर निवेदन है, आदमी के जीवन को, प्राणियों के जीवन के संबंधों को जोड़ने वाली कोई आंतरिक कड़ी है तो वह प्रेम है। एक बात याद रखना, एक होता है दुश्मन और एक होता है प्रेमी। प्रेमी को दुश्मन को लूटने में मजा आता है। ऐसा लगता है दुश्मन को बर्बाद कर दो, दुश्मन को लूटने में मजा आता है, लेकिन प्रेमी को लूटने में मजा नहीं आता, प्रेमी से लूटने में मजा आया करता है। ध्यान रखना, ऐसा लगता सब कुछ उसको दे दो, जो है मेरा सब दे दो। बहू जाए एक तरफ, जो है सब बेटी के नाम कर देना चाहिए। ध्यान रखना, जो है सब बेटी को दो, बहू को मत दो। मान्यवर प्रेम होगा, प्रेम मांगता नहीं, प्रेम लुटाने का काम करता है। प्रेमी को सब कुछ दे दिया जाए, ऐसा लगता मेरे बेटे को पूरी जायदाद दे दो, मकान दे दो। दुश्मन का अपना तो अपना है ही, दुश्मन का भी। अब इस फिराक में रहती तुम्हारी जिंदगी। मान्यवर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह है, 3 महापुरुष हुए इस धरती पर, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह। 3 हुए, ऐसे तो बहुत सारे हुए। ईसा मसीह ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान है। महात्मा बुद्ध ने कहा प्रार्थना ही भगवान है। और भगवान महावीर ने कहा वात्सल्य ही भगवान है। ध्यान रखना, मैंने सोचा तीनों के शब्दार्थ तो एक ही हैं, लेकिन मेरे महावीर ने प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया, महावीर ने प्रार्थना शब्द का उपयोग नहीं किया, महावीर ने वात्सल्य शब्द का उपयोग किया। पूरे उनके शास्त्रों को देख लेना, हमारे चारों संप्रदाय में वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे, वात्सल्य भाव। मैंने कहा तीनों ने अलग अलग शब्द क्यों लिए? महावीर ने प्रेम को अच्छा नहीं माना, महावीर ने प्रेम को राग कहा, और राग संसार का कारण होता है। मैंने सोचा, पूछा कि महावीर कहते हैं कि वात्सल्य ही धर्म है। जीसस ने जैसे ही कहा कि लव इज गॉड, लोग 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 उस प्रेम को समझ ना पाए। लोगों ने लव इज गॉड, शारीरिक प्रेम ही परमात्मा समझ लिया। ध्यान रखना, लोगों ने शारीरिक प्रेम, वासना के प्रेम को भगवान समझ लिया। दुरुपयोग हो गया शब्द का। बुद्ध ने प्रार्थना कहा, लोगों ने याचना को प्रार्थना समझ लिया। ध्यान रखना, लेकिन महावीर ने कहा नहीं, ना प्रेम, ना याचना, ना प्रार्थना, वात्सल्य। मैं तो कहता हूं कि तीनों को अपना लो। जीवन में आनंद चाहिए। आपसे घर में आपके बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या नहीं? घर में 2-4 बच्चे हैं कि गए सब? है ना? दादाजी हैं, दादी है, मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं। जिंदगी 3 लोगों के साथ बीतती है। एक तो जो अपने से बड़े हैं, एक बराबर के हैं, और एक अपने से चौथा कोई है तुम्हारे घर में? बोलिए। या तो बड़े लोग होंगे, या बराबर के हमसफर होंगे, या अपने से छोटे होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो अपने से उम्र में बड़े हैं, उनसे प्रार्थना का संबंध रखा करो। ध्यान रखना, बुजुर्गों के सामने प्रार्थना किया करो। मैं मंदिर की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घरों की प्रार्थना की बात कर रहा हूं। मैं पत्थर के मंदिर बनाने नहीं, मैं तुम्हारे घरों को मंदिर बनाने के लिए निकला हुआ हूं। ध्यान रखना, अपने से बड़ों से प्रार्थना का संबंध। अपने से बड़ों से कुछ भी चाहिए, प्रार्थना करो। बराबर वालों से प्रेम, बराबर वालों से, दोस्तों के बीच प्रेम, पति पत्नी के बीच प्रेम, देवरानी जिठानी के बीच प्रेम, भाई भाई के बीच
प्रेम होना चाहिए, लेकिन अपने से छोटों के बीच वात्सल्य भाव होना चाहिए। ध्यान रखना है, वात्सल्य भाव रखिए अपने जीवन में। मैंने इस महावीर स्वामी से पूछा कि भगवान आपने प्रेम शब्द को क्यों नहीं चुना, आपने वात्सल्य शब्द को क्यों चुना? तो महावीर भगवान ने कहा इसलिए नहीं चुना कि ये दुनिया नहीं तो शारीरिक प्रेम में डूब जाएगी, इसलिए मैंने वात्सल्य शब्द की प्रतिष्ठा की। मैंने वात्सल्य शब्द को प्रतिष्ठित कराया, सम्मान प्रदान कराया। वात्सल्य का अर्थ होता है, एक होता है प्रेम। एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन एक बात याद रखना, वो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, लेकिन इतनी ख्वाहिश तो रखती है कि जिसे मैं दूध पिला रही हूं, बड़ा होकर बड़ा होकर बड़ा होकर बच्चा मुझे एक गिलास पानी जरूर पिलाएगा, मेरा सहारा बनेगा। इंसान की मां इतना स्वार्थ तो रखती है कि बड़ा होकर कुल दीपक बनेगा, कुल को, संसार को मेरा नाम रोशन करेगा, इतना स्वार्थ तो रखती है। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने भगवान महावीर से पूछा कि वात्सल्य कैसा रखना चाहिए। मालूम है भगवान ने मुझे क्या उदाहरण दिया? इंसान का उदाहरण नहीं दिया, आदमियों का उदाहरण नहीं दिया, माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया। भगवान महावीर ने कहा गाय और बछड़े की तरह वात्सल्य भाव होना चाहिए। मैंने कहा भगवान, इंसान को समझाने के लिए जानवर का उदाहरण, तो ऐसा लगा इंसान महत्वपूर्ण नहीं, जानवर ज्यादा महत्वपूर्ण। कहा आपने जानवर से क्यों बनाया भगवान? भगवान महावीर ने कहा कि पुलक सागर, इंसान की मां फिर भी स्वार्थ रखती है, लेकिन गाय जो मां है ना, वो बछड़े को दूध पिलाती है, लेकिन ये नहीं सोचती बुढ़ापे में मुझे घास खिलाएगा, मेरा बुढ़ापा सुधारेगा, मेरे लिए मकान बनाएगा, मेरे लिए घास की। निस्वार्थ प्रेम, पशुओं का प्रेम निस्वार्थ है, वो बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखा करते हैं। मान्यवर, वात्सल्य की स्थापना हो। कबीर ने कहा रही 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। रहीम कह गए रही मन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। मीरा कभी मेवाड़ में कहती है री में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, आपसे आग्रह है, प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं है तुम्हारे अंदर, ऐसा नहीं। मैं बिहार कर रहा था, सुबह सुबह जा रहा था, रास्ते में मैंने क्या देखा, माथा ठोक लिया मैंने देखकर। एक कुत्ते के बच्चे को एक महिला गोद में लेके जा रही, बड़े प्यार से, मेरा टॉमी, मेरा टॉमी, मेरा बेटा है, उसको चूम रही, चाट रही कुत्ते के बच्चे को। मैंने कहा ये क्या दुनिया हो गई, कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके सड़क पे मॉर्निंग वॉक में जा रही। वहां तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, आगे जाके दुर्घटना घट गई। मैंने क्या देखा कि कुत्ते के बच्चे को तो खुद लेके चल रही है और अपने बच्चे को नौकरानी लेकर चल रही है। मैंने माथा फोड़ लिया, मैंने कहा क्या कलयुग आ गया है, कुत्ते के बच्चे को तुम लेके घूम रही हो। आजकल कुत्ते पालने का बहुत शौक है, ऐसी महंगी महंगी साबुन आती हैं जो तुम्हारी नहीं आती हैं, ऐसी महंगे महंगे बिस्किट आते हैं उसके। डाइनिंग टेबल पर कुत्ता बैठा है, गाड़ियां जब निकलती है ना, सीट पे कुत्ता जीभ लटकाए बैठा हुआ है, वह खिड़की से झांक रहा है। मान्यवर, क्या हो गया है आदमी को, कुत्ते के बच्चे को खुद लेके घूमती हो और अपने बच्चे के लिए नौकर लगाती हो। मान्यवर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे को डंडे मारना चाहिए, लेकिन इंसानियत से इतना अपमान इंसानियत का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे एक महाराज ने मुझसे पूछा कि महाराज बताओ ये महिला कौन है जो कुत्ते के बच्चे को लेके घूम रही है, खुद के बच्चे के लिए नौकरानी है। मैंने कहा महाराज मुझे तो नहीं मालूम। बोले फिर भी बताओ ये कौन है। मैंने कहा या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां थी, इतना प्रेम तभी तो उमड़ रहा है, ध्यान रखना, या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां, या फिर अगले जन्म में बनने की। आधा प्रवचन आपको याद है। मान्य निवेदन है आपसे, प्रेम रखो घर में। 2 बातें कहूंगा, ज्यादा नहीं।
हम परिवार में रहते हैं और समाज में रहते हैं। समाज का जीवन भी होता है और परिवार का जीवन भी होता है। समाज में भी हम प्रेम चाहते हैं और परिवार में भी प्रेम चाहते हैं। एक काम याद रखना अपनी जिंदगी में, यदि परिवार में प्रेम चाहिए तो महीने में एक बार, महीने में 15 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार, 8 दिन में ना कर सको 15 दिन में एक बार, 15 दिन में ना कर सको महीने में एक बार, पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन किया करो। ध्यान रखना, मिल बैठ करके भोजन करो। ऐसा ना हो कि जेठानी का पति आया तो देवरानी बाहर निकल गई, वो आया तो वो बाहर निकल गई, ननंद आई तो भाभी बाहर निकल गई। नहीं, एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ सामूहिक भोजन करने का बड़ा आनंद हुआ करता है। भाई मान्यवर, आपसे निवेदन करना हो कि एक वेदी पर रखी 24 तीर्थंकर की पूजा कर लिया करते हो तो एक घर में रहने वाले 8-10 लोगों के साथ प्रेम से क्यों नहीं रहा करते हो। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं, घर में प्रेम रखना है, परिवार में सामूहिक भोजन करो। एक थाली में खा सको तो और अच्छी बात है। तुम जाते हो ना घूमने, ढाबे पर पिकनिक मनाने, मैंने देखा, मैं सब देख लेता हूं, क्या करूं। एक बॉटल है थम्सअप की, लिम्का की, एक बॉटल है, 2 पाइप हैं, 2 पाइप हैं, एक बॉटल 2 पाइप, इधर से पति खींच रहा, उधर से पत्नी खींच रही है। ध्यान रखना है, नहीं प्रेम बट रहा है। ध्यान रखना है, दोनों पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। इनका पति पत्नी जितना प्रेम करते हो, आज घर जाना प्रतापगढ़ की बहुओं, एक बॉटल ले आना और ले आकर 2 पाइप लगाना, एक तरफ से सासू खींचे, एक तरफ से बहू खींचे, तुम्हारे घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कौन बोला? हमारी सासू के कोका कोला पीने का त्याग है। इतनी बेईमान बहुएं हैं, ध्यान रखना। बोले पाइप भी है, बॉटल भी है, लेकिन अम्मा है कि उसका, अरे तो दूध पी लो मेरे भाई। ध्यान रखना है, एक थाली में भोजन करो। भगवान महावीर जहां समोसन लगाते थे, शेर और गाय एक घाट में पानी पीते थे। ध्यान रखना, सांप और नेवला एक साथ बैठ जाते थे। इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं, इतनी बड़ी तपस्या मेरी नहीं है कि शेर गाय को एक घाट में बिठा सकूं। लेकिन प्रतापगढ़ वालों, यदि तुमने मुझे ध्यान से सुन लिया, इतनी तो ताकत रखूंगा कि शेर और गाय को तो एक घाट पानी नहीं पिला सकता, लेकिन देवरानी जेठानी को एक थाली में भोजन जरूर करा सकता हूं। भाई भाई को एक थाली में भोजन जरूर करा सकता हूं। एक थाली में बैठकर खाओ, बड़ा आनंद आता है। लेकिन तुम्हारी आदत है, जब पति खाने बैठे बड़ 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 बड़, ये किया तुम्हारी माँ ने, ये किया तुम्हारी बहन, ये करती है तुम्हारा भाई है। अब बेचारा भोजन करे या तेरी रामायण सुने। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, आपसे। ये महिलाएं बड़ी होशियार, यहाँ वाली नहीं, यहाँ की तो बहुत अच्छी है, सावला वाली, सावला वाली, सावला वाली। जब पति खाने बैठे तभी उनका पूरा पुराण शुरू हो जाया करता है। ध्यान रखना। मैंने कहा खाते समय क्यों बोलती हो? बोले यही तो बच्चू चुप बैठता है। ध्यान रखना है, बाकी समय तो बहस शुरू हो जाती। मान्यवर निवेदन है, आपसे आग्रह है, परिवार में प्रेम रखना है। सूत्र है आज का, एक साथ बैठकर भोजन, सास बहू, इमेजिन करो, डाइनिंग टेबल है, देवर भी बैठा, देवरानी भी बैठी, तुम भी बैठे, जेठानी भी बैठी, सास भी बैठे, पोता भी बैठा, पोती भी बैठी। मैं कहूँगा कि बड़ी बड़ी शादियों की पार्टी में वो आनंद नहीं बरसेगा जो पूरा परिवार एक साथ खाएगा। वो आनंद हमारे जीवन में बरस जाएगा। समाज में प्रेम रखो, समाज में प्रेम रखो, समाज में प्रेम रखना है, घर में प्रेम रखना है तो एक साथ भोजन किया करो, और समाज में प्रेम रखना है तो एक साथ भगवान का भजन किया करो। ध्यान रखना, मंदिरों में जाओ, एक साथ भजन करो, कितना अच्छा नजारा है। मैं दिगंबर संत, दिगंबर परंपरा में दीक्षित
और आज यहां पर धर्म सभा श्वेतांबर परंपरा के प्रांगण में लग रही है। ये सामाजिक एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है कि कभी महावीर श्वेतांबर मंदिर में तो कभी महावीर दिगंबर मंदिर में। मान्यवर आपसे निवेदन है, मैंने इस स्थान को इसीलिए चुना है, ये मत सोचना कि प्रवचन के लिए बड़ा स्थान हो, लोगों ने और भी स्थान बनाए। मैंने कहा नहीं, यदि मेरे जाने से ऐसी जगह बैठने से सारे जैन एक होते हैं तो पुलक सागर को आगे आना चाहिए। जैन क्या, सारे लोग एकत्रित हो जाए, सुमतिनाथ भगवान का मंदिर बनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, प्रेम रखो। नारायण श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए संधि का प्रस्ताव लेकर, जा रहे हैं हस्तिनापुर के महल में, दुर्योधन के पास जा रहे हैं। सारा हस्तिनापुर उनका स्वागत कर रहा है। नारायण श्री कृष्ण पधारे, मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर लिए, मुरली बजाने वाला मुरली वाला नारायण श्री कृष्ण आज हस्तिनापुर पधारे। गली गली में पुष्प वृष्टि, चंदन छिड़का बीथियों पर, गुलाब जल से अभिसिंचित किया गया। पूरे हस्तिनापुर में जय जयकार, नारायण कृष्ण की जय हो, नारायण कृष्ण की जय हो। हजारों का हुजूम लगा है, दोनों तरफ सड़कों के कृष्ण का रथ आगे आगे चल रहा है। क्या देखा? रास्ते में एक झोपड़ी है। कृष्ण ने उस झोपड़ी की तरफ देखा, मुस्कुरा दिए, रथ आगे बढ़ गया। और झोपड़ी में एक गरीब महिला, निर्धन महिला, जिसके पास कोई बहुत बड़ा महल नहीं, झोपड़ी में जीवन गुजारती। जैसे ही कृष्ण ने उसकी तरफ निगाह डाली, महिला ने कहा कि हे नारायण, क्या कभी हम गरीब की झोपड़ियों पर भी आपके चरण पड़ेंगे? कृष्ण ने देखा, मुस्कुराए, आगे बढ़ गए। दुर्योधन के पास पहुंचे, संधि का प्रस्ताव रखा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो छोड़ो, मैं उन पांडु पुत्रों को सुई की नोक की बराबर भी जगह नहीं दे सकता। कृष्ण ने बहुत समझाया, मगर दुर्बुद्धि दुर्योधन को समझ में नहीं आया। उसने कहा नहीं। तो नारायण कृष्ण ने कहा कि फिर दुर्योधन, कुरुक्षेत्र की तैयारी करो, अब इसका समाधान युद्ध है। युद्ध के अलावा अब कोई समाधान हमारे पास। दुर्योधन ने कहा कि नारायण, पूरा हस्तिनापुर की सेना युद्ध के लिए तैयार है, सज्ज है पूरी सेना। कृष्ण ने कहा तो फिर मैं चलूं? मैं शांति का प्रस्ताव लाया था, तुम्हें पसंद नहीं आया? दुर्योधन, मैं चलता हूं। दुर्योधन ने कहा कि नारायण, भोजन करो। ये राजनीति की बातें अलग है, मानवीयता यह है कि अपने घर में कोई अतिथि आया है तो भोजन को पूछा जाए। दुर्योधन से कृष्ण ने कहा कि आज नहीं दुर्योधन, फिर कभी। बोले नहीं, महल में 56 भोग बने हैं, माखन भोग बना है, हमें पता चला कि आप पधार रहे हैं, आपकी रुचि का भोजन बनाया है। नारायण कृष्ण ने कहा कि आज नहीं। दुर्योधन ने कहा कि नारायण, मैंने आपका संधि का प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए आप नाराज होकर जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा नहीं, राजनीति युद्ध नीति अलग चीज है, और मानवीयता, कैसे लोग थे पहले के, जो रात दिन भर तो एक दूसरे के लिए मार काट मचाते थे, लेकिन रातों में एक दूसरे के कैंप में जाकर पट्टियां बांधा करते थे, घाव पर मलहम लगाया करते थे। ऐसे युद्धों को हिंदुस्तान धर्म युद्ध की संज्ञा दिया करता है, ध्यान रखिए। बोले भोजन करो। कृष्ण ने कहा आज नहीं, फिर कभी। लौट कर आए, रथ घुमाया, झोपड़ी पर पहुंचा। झोपड़ी के दरवाजे बंद।
कृष्ण रथ से उतरे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज आई, कौन हो? बोले दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उन्होंने कहा मेरे पति अभी घर में नहीं है और मैं किसी भी परपुरुष के लिए दरवाजा नहीं खोल सकती हूं। काकी दरवाजा खोल, देख कौन आया है, कौन आया है। बोले एक बार खोल के तो देख। बोले नहीं, मेरी मर्यादा है, मैं दरवाजे नहीं खोल सकती। कृष्ण ने कहा ऐसे तो खुलेगा नहीं। नारायण कृष्ण ने कहा कि काकी बहुत भूख लगी है, तड़प रहा हूं मैं भूख से। जैसे ही सुना कि दरवाजे पर कोई भूखा खड़ा है तो मेरे भारत की संस्कृति कहती है यदि कोई भूखा खड़ा है तो मर्यादा के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। उसने कहा मैं खोलती हूं, ठहरो। जैसे ही गई दरवाजा खोला, स्तब्ध रह गई देखकर, शब्द मौन हो गए, कंठ रूंध गया। क्या देखती है कि नारायण कृष्ण उसके दरवाजे पर। उसने कहा मैंने तो ये सोचा ही बस था कि कभी ये मेरे पाहुना बनकर आएंगे, आज कृष्ण मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। सोचो कभी तुम दरवाजा खोलो और भगवान तुम्हारे द्वार पर खड़े हों तो तुम्हारे जीवन की स्थिति क्या होगी, मनः स्थिति क्या होगी। स्तब्ध रह गई। नारायण कृष्ण ने कहा कि काकी अंदर आने का नहीं कहोगी? शब्द मौन, शब्द मौन, शब्द मौन। जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो शब्द मौन हो जाया करते हैं। काकी ने कहा पधारो। जैसे ही अंदर ले गई, एक खाट बिछाई, बैठो। कंठ तो रुंध रहा है, कंठ तो रुका हुआ है, नयन पलक नहीं झपक पा रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि हम गरीबों के घर भी आएंगे। काकी जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। भूख लगी, रसोई में जाती है, आज कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तकदीर कैसे खूबसूरत मोड़ पे धोखा देती है। उसने कहा कि बैठो, रसोई बनाती। इतना समय मेरे पास कहां है, मुझे तुरंत ला कर दो। देखती है आज रसोई में कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने कहा काकी जल्दी करो, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। दौड़ी दौड़ी गई पीछे आंगन में, एक केले की बोर तोड़ करके ले आई। बोली नारायण रसोई पक रही है, तब तक आप केले खाइए। खाट पर बैठे हैं नारायण कृष्ण, जमीन पर बैठी है भक्त उनकी पुजारिन, केले छील रही है। छील छील कर इतनी भाव विभल हो गई, इतनी भगवान के प्रेम में डूब गई, छिलके छिलके कृष्ण को देती है और केले केले फेंकते जाती है, फेंकते जाती है, फेंकते जा रही है। और नारायण कृष्ण भी छिलके बड़े प्यार से। हालत खराब हो जाती, चौके में इनकी ध्यान रखना, शुद्धि भूल जाती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काहे की शुद्धि उद्धि, सब भूल भाल जाते, शब्द अटपटे जाते हैं। संत सामने आकर खड़ा हो, वाणी लड़खड़ा जाया करती है, ध्यान रखना है। कृष्ण ने खा रहे हैं छिलके, केले फेंकते जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। उन्होंने कहा आज मेरी झोपड़ी में प्रकाश क्यों है, आज मेरी झोपड़ी में उजाला क्यों है, आज मेरी झोपड़ी में सुगंध क्यों है, आज मेरी झोपड़ी का नजारा अलग क्यों है। मैं तो रोज आता हूं तो ऐसी रहती है, आज कुछ अलग लग रही है। आज मेरी झोपड़ी की सुगंध किसी महलों से भी ज्यादा सुगंधित हो रही है। कौन आया है मेरे घर में? जाकर के जैसे ही देखते हैं नारायण कृष्ण बैठे हुए हैं। विदुरानी केले के छिलके दे रही, केला फेंक रही। विदुर जी ने कहा कि पागल बावली हो गई, ये क्या कर रही है? बोले तुम बीच में मत बोलो, आज जी भर के खिलाने दो, इनको बहुत भूख लगी है, बहुत भूखे हैं, इन्होंने खाया नहीं है सुबह से, आज खिला रहे। बोले पागल, झिझोड़ दिया विदुर जी ने, ये क्या कर रही है? बोले क्या कर रही हो? बोले पागल, छिलके खिला रही है और केले। अरे उसने देखा ये कैसे हो गया,
छिलके खिलाऊं, केले फेंक दिए, केले फेंक दिए। नारायण क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। विदुर जी ने कहा क्षमा करो नारायण, बाप की भक्ति में बावली हो रही है। विदुर जी ने केला छीला और नारायण के हाथ में दिया। जैसे ही नारायण कृष्ण ने केला खाया, केला अटक गया, अटक गया, अटक गया, अटक गया। जैसे ही अटका तो खांसी आई जोर से। कृष्ण ने केला थूक दिया, थूक दिया। विदुर जी ने कहा महाराज क्या हुआ, केले में क्या कमी आ गई? आप छिलके खा रहे थे, केला कैसे अटक गया? नारायण कृष्ण ने कहा कि विदुर काका, जो आनंद भक्ति के छिलकों में आ रहा था, वो ज्ञान के केले में वो आनंद आता नहीं है। ध्यान रखना, आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बरसों बाद मैया यशोदा मुझे माखन रोटी खिला रही है। ध्यान रखना है, ऐसा आनंद उसमें बरस रहा था। नारायण कृष्ण ने कहा कि ज्ञान के केलों में सुख नहीं, प्रेम के छिलकों में जीवन का आनंद हुआ करता है। ध्यान रखना, प्रेम के वशीभूत होकर नारायण कृष्ण केले के छिलके खा लेते हैं, तो कभी प्रेम के वशीभूत होकर श्री राम भीलनी के जूठे बेर खा लिया करते हैं, और कभी प्रेम के वशीभूत होकर भगवान महावीर चंदना के उड़द वाकले स्वीकार कर लिया करते हैं। ध्यान रखना है, जो बड़े बड़े राजभोग और मोखन भोग में आनंद नहीं आता है, वह प्रेम में आनंद आया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, हर किसी के घर में कैंसर है, हर किसी के घर में टीवी है, हर किसी के घर में बीमारियां हैं। कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डाइनिंग टेबल सजी हुई है। जितनी आदमी आज रोटी नहीं खा रहा, उससे ज्यादा गोलियां खाकर जिंदगी को जी रहा है। मान्यवर, बात क्या है? बात क्या है? सोले का भोजन करने वाला भी अस्पताल जा रहा है, और बिना सोले का भोजन करने वाला भी अस्पताल जा रहा है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मुझे लगता है कि आज जो बीमारियां आ रही हैं, वो खाने पीने से नहीं आ रही है। पहले का समय था जब भोजन में मिर्च मसाले कम, मिर्च मसाले कम, भीतर का प्रेम ज्यादा होता था। ध्यान रखना, आज मसालेदार भोजन है, लेकिन उसमें परोसने वाले और बनाने वाले का प्रेम। कहा जाता है ना कि माँ के हाथ की रोटी का स्वाद अलग होता है। वो ऐसा क्या अलग डाल देती है? वह अलग मसाले मिर्च नहीं डालती है, माँ बच्चों के लिए भीतर का प्रेम उड़ेल दिया करती है। आपसे निवेदन करता हूं, इस महिला पक्ष से, इन श्राविकाओं से मेरा आग्रह है, आज घर जाना, आज यहां से घर जाना। घर जाने के बाद आपकी रसोई घर में बहुत से डिब्बे रखे जिसमें लिखा जीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, धनिया, स्टिकर लगे हुए हैं। एक डब्बा इस ज्ञान गंगा से भी लेकर जाओ, और वो डब्बा भरा नहीं, वो खाली होना चाहिए, और उस डिब्बे में प्रेम लिखा होना चाहिए। और माताएं बहनें जब भी भोजन बनाएं, मिर्च मसाले के साथ साथ मेरे प्रेम का डिब्बा जरूर उड़ेल दिया करे। ध्यान रखना है, प्रेम को तरस रहा इंसान, प्रेम का डिब्बा जरूर उड़े। मान्यवर, जागर प्रेम ना संचरे ताघर जान मसान। शमशान की तरह वह घर है जहां प्रेम नहीं हुआ करता। मालूम है, मुनियों का रूखा सूखा भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता है, तुम्हारी बारात के भोजन में वो आनंद नहीं आता जो महाराज के आहार के बाद भोजन करो तो आनंद आता है। ध्यान रखना, बारातियों का भोजन कम पड़ सकता है, लेकिन कितने भी लोग खा लें, चौके का भोजन कभी कम नहीं पड़ा करता है। उसमें रिद्धि है, उसमें सिद्धि है, उसमें प्रेम है, उसमें आनंद है, उसमें भक्ति समाहित है। मान्यवर, मैं आपसे इतनी निवेदन करने चाहता हूं, इतना ही आग्रह कर रहा हूं, जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। लो, समय हो गया, 9:10 पे दिया था, 10:10 हो गए। प्रवचन अधूरा है, प्रवचन अधूरा है, प्रवचन अधूरा है, क्योंकि तुम्हारे यहां नफरतें इतनी है कि मैं महीने भर बोलूं तो हटेंगी मुश्किल से। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन इतना ही आग्रह करता हूं
इतना ही कह रहा हूं, प्रेम बांटो, प्रेम दो और प्रेम लो, यही सफल जीवन का राज हुआ करता है। मान्यवर यही कहूंगा, जिस पेड़ के नीचे आग लगी हो पंछी भी उसमें बैठना नहीं चाहता, और जिस घर में नफरतों की आग लगी हो कोई भी आदमी अपने घर में रहना नहीं चाहता है। ध्यान रखिए। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि सब कुछ छिन जाए, दौलत चली जाए तो गम मत करना, पैसा चला जाए गम मत करना, मकान बिक जाए गम मत करना, लेकिन अपने घर में कभी प्रेम कम मत करना। ध्यान रखना, यदि प्रेम होगा तो रूखी सूखी रोटी भी जीवन को आनंद प्रदान करेगी, और प्रेम नहीं है तो स्वादिष्ट भोजन भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। प्रेम में जिए। आपसे निवेदन है, प्रेम से दो शब्द बोल दो, आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। रात को मुझे तकलीफ थी, बुखार था, मुझे लगा कि आज ज्ञान गंगा नहीं होगी, सुबह उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इतने प्रेमी यहाँ पर आकर के सुनेंगे तो मुझे बुखार को छोड़कर अपने जीवन को इन लोगों के लिए समर्पित कर देना चाहिए।